मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को कर्व ले जाने की कोशिश कर रही है। अगेन देखते हैं वो किस तरीके से यूज कर रही है। देखो ये तो पूरे पिछले दिन का ही मैंने यूज कर लिया, इसलिए आप कह सकते हो ये। अब यहाँ पर एक नो नेक डब्ल्यू का पैटर्न बनाया हमारे सामने। देखो ये नो नेक डब्ल्यू कौन सा होता है, नॉन नेक डब्ल्यू कैसा होता है, ध्यान से समझो नॉन नेक डब्ल्यू कैसा होता है। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ अपने महंगे वाले बोर्ड पर। अरे यार थोड़ा खर्चा वर्चा कराया यार, महंगा वाला बोर्ड लगाना भी तो चाहिए, ऐसे कैसे। और कहाँ चला गया, ये रहा। कलर बताओ कौन सा रखूं बोर्ड का, ग्रे या फिर वैसे ही ठीक है, ग्रे रखूं? क्या हो गया, आ गया क्या? अच्छा आ गया, ठीक है। वाइट, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं यार, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, ब्लैक में मजा नहीं आता। कल ब्लैक करा तो था, मजा आया था तुम्हें? बिल्कुल नहीं आया था ना, बेकार था ब्लैक। पिंक, वाह क्या बात है, ये जो डेडिकेशन है तुम्हारी पिंक वाली। ग्रीन रखो, सुबह सुबह ग्रीन रखो, ठीक है। अब शांत हो जाओ सारे, पहले इसको सुन लो, तभी समझ में आएगा जो लाइव में भी चल रहा है। ओके, सो एमएमसी के अंदर एक सीसीपी है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जिसको मैंने क्रिएट करा था व्हेन आई फाइंड ए डब्ल्यू विच हैज ए नेक सिमिलर टू हिज शोल्डर्स। यानी कि एक ऐसा पैटर्न जिसको मैं नो नेक डब्ल्यू के नाम से बोलता हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट अपने आप को किसी रीजन में लाती है, ठीक है, तो वो नीचे गिरती है, फिर उसका जो डब्ल्यू होता है वो उसके बिल्कुल रीजन तक बन जाता है, ठीक है। और फिर बाद में जब वो नीचे आती है, तो फिर बाद में वो अपने आप को दो कंडीशन में लेके चलती है, जिसके लिए इसका 50% रीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 78% केसेस में मार्केट क्या करती है, अपने आप को ऊपर ले जाती है। 22% केसेस में मार्केट 50% जोन से बड़ी सी रिजेक्शन क्रिएट करती है और नीचे आने लग जाती है, और जितनी सप्लाई यहां से लेके यहां तक मार्केट ने दी थी, उतनी सप्लाई यहां से लेके यहां तक मार्केट दे देती है, एंड मार्केट मूविंग डाउन। समझ आया? समझ गए? फिर कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसे वाला, यानी कि बीच में से टूट जाता है, ये बीच में से टूट जाता है, ऐसा होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है इसको। अब अगर ये ऊपर चला गया तो इसको वॉल्यूम पता है कितना चाहिए, इसकी डिमांड डबल हो जाती है। फिर ये अगर ये ऊपर चला गया तो ये जो डिमांड है ना, ये वाली यहां से लेके यहां तक जो ये इस डब्ल्यू के नेक तक आई थी, ये डिमांड यहां से डबल हो जाती है, इतनी तो आई जाती है और भी ऊपर चली जाती है। और अभी ये क्या कर रही है, अभी ये नीचे आ रही है, अभी ऊपर नहीं गई है, अभी नीचे आ रही है। तो यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा है, ये एक बैंडेड डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू ही है लेकिन ये बैंडेड पोजीशन में है। और आप देख सकते हो इसमें जो ये नेक है, ये इसके बिल्कुल रेड वाले शोल्डर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बाई साइड देखने को मिलती है तो देखते हैं हमें किस साइड हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे मार्केट चलती है तो दो रीजन है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अगर ऐसे चलती है तो वी विल सी है, फिर बाद में डबल डिमांड देखने को मिल सकती है, तो जो कि पूरी मार्केट को यहाँ तक लेके जा सकती है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से करती है, मजा आएगा इसे देखने में, ठीक है। बाकी रिपीटिंग और स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट में आपको पता ही यहाँ क्या बन रहा है। समझ आया? हम्म, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, बस। उससे ज़्यादा आप मेरे लिए ज़्यादा वो ठीक है। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का ध्यान रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओहो गाइस, दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ रीटेस्टिंग इन द बेंडिंग एरिया। बेंडिंग में क्या होता है आपको पता है ना, बेंडिंग में क्या होता है, व्हेन एंगल्स बिकम पॉजिटिव द सेकंड एरिया इज द रीटेस्टिंग, एंड वही इस बेंडिंग की सबसे बड़ी नींव होती है। याद है सबको? नहीं है, बताना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, दोबारा समझाता हूँ मैं।
ध्यान से समझाता हूँ, ठीक है। देखो जो ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर जो नॉर्मल बेंडिंग होती है उनमें ये एंगल्स का खेल बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब होता तो है, मुझे भी स्टार्टिंग में इसको समझने में दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर मैंने जब इसको क्रिएट करा मुझे समझ में आ गया कैसे होता है। तो जब भी मार्केट अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करती है नेगेटिव से, ठीक है, तो वो जो सेकंड पॉइंट होता है ना पॉजिटिव का, यानी कि ये जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ से तो ये अपने आप को ऐसे करके नेगेटिव लेके आ रही है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव लेके आ रही है, तो यहाँ तक तो इसके जितने एंगल्स हैं वो सारे नेगेटिव है, ठीक है, सारे एंगल्स इसके नेगेटिव होंगे। और ये धीरे धीरे करके ना पॉजिटिव हो रहे होते हैं। ये देखो धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रहे होते हैं। और जब पहली बार एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, मतलब आसपास होता है, उसके बाद जब पहला पॉजिटिव आता है यहाँ पर, पहला पॉजिटिव जब आता है वो पहली रिटेस्टिंग होती है, और जब दूसरा पॉजिटिव आता है वो दूसरी रिटेस्टिंग होती है। और ये रिटेस्टिंग बेसिकली इस स्ट्रक्चर के 50% रीजन के नीचे होना चाहिए। अगर 50% रीजन के ऊपर है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, फिर तो बेकार है, क्योंकि 50% तक तो मूव चाहिए हमें। उसके बाद अगर रिवर्स कर दिया वो अलग बात है, 50% तक तो मूव चाहिए। तो इसलिए ये 50% एरिया में आती है इस तरीके से। और यहाँ पर मार्केट में सबसे पहले इस एरिया का एक ब्रेकआउट होता है, और फिर रिटेस्ट देने के लिए मार्केट नीचे आती है, ठीक है। ब्रेकआउट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला ब्रेकआउट फेल होना चाहिए, और फिर मार्केट इसके आधे हिस्से से ऊपर भाग जाए, बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। समझ आया सभी को? गॉट इट?